दोस्तों, मान लीजिए आप एक दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। आपके पास सरकारी मेडिकल बोर्ड से जारी 40% से अधिक विकलांगता वाला स्थायी प्रमाण पत्र है या फिर अस्थायी प्रमाण पत्र है। आपने मेहनत से परीक्षा पास की, दस्तावेज सत्यापन हुआ, मेडिकल भी हुआ और आपको सरकारी नौकरी मिल गई। अब 2 साल बाद एक शिकायतकर्ता आता है और सरकार को कहता है इनकी विकलांगता फर्जी है। सरकार तुरंत मेडिकल बोर्ड भेजती है और अब नई रिपोर्ट कहती है आपकी विकलांगता सिर्फ 10% रह गई है। फैसला आता है बर्खास्त का। अब सवाल ये है, क्या दिव्यांगता कोई मोबाइल नेटवर्क है जो कभी फुल टावर तो कभी नो सर्विस दिखाता है? नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, जिसे कहते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। जब डॉक्टर यह मानते हैं कि दिव्यांगता आजीवन बनी रहेगी, तब व्यक्ति को स्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह RBWD एक्ट 2016 के तहत वैध है। इसका मतलब भविष्य में दोबारा जांच की जरूरत नहीं है। अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, टेम्परेरी सर्टिफिकेट। दोस्तों, जब हालत सुधरने की संभावना हो, तब डॉक्टर 6 महीने, 1 साल या कुछ समय के लिए प्रमाण पत्र देता है। उस अवधि के बाद पुनः मूल्यांकन अनिवार्य होता है। अब मजेदार बात देखिए, भर्ती के समय शासन दोनों तरह के प्रमाण पत्र को वैध मानता है, लेकिन जब कोई शिकायत करता है तो शासन स्थायी प्रमाण पत्र को भी जैसे स्केच पेन से लिखा मान लेता है। शिकायतकर्ता का काम है जलना, जलाना और जलवाना। उसे लगता है अगर मैं पास नहीं हुआ तो कोई और भी कैसे नौकरी में हो सकता है, और शासन मानो सिर्फ एक RTI या शिकायत पत्र से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और सोचने लगता है ओह, शिकायत आई है, फिर तो मेडिकल बोर्ड भेजना ही पड़ेगा। भले ही प्रमाण पत्र स्थायी हो, पर हम फिर से हड्डियां गिनेंगे। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर एक अभ्यर्थी को 2020 में नौकरी मिली। उसके पास था 40% से अधिक स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, जो सरकारी अस्पताल से जारी था। 2022 में एक शिकायत आई। शासन ने फिर से मेडिकल बोर्ड भेजा। नई रिपोर्ट में 10% विकलांगता बताई गई। फिर सरकार की तरफ से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब सवाल उठता है, क्या नया मेडिकल बोर्ड पुरानी मेडिकल टीम से ज्यादा ज्ञानी है? क्या किसी ने यह सिद्ध किया कि पुराना प्रमाण पत्र फर्जी है? नहीं, केवल एक नई रिपोर्ट और नौकरी खत्म। दोस्तों, RBWD एक्ट 2016 धारा 20 दिव्यांगजनों को रोजगार में भेदभाव से सुरक्षा देता है। यदि कोई व्यक्ति भर्ती के समय आवश्यक मापदंड जैसे 40% विकलांगता पूरा करता है और उसके पास वैध प्रमाण पत्र है, तो उसके खिलाफ बाद में कार्रवाई करना गैर कानूनी है। संविधान का अनुच्छेद 14 और 21। दोस्तों, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बगैर सुनवाई, केवल शिकायत और संदेह के आधार पर नौकरी छीन लेना इन दोनों अनुच्छेदों का खुला उल्लंघन है। दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट ने जब ये केस सुना तो केवल मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, बल्कि पूरा सिस्टम देखा। अगर अभ्यर्थी के पास भर्ती के समय वैध और स्थायी प्रमाण पत्र था और वो किसी फर्जीवाड़े में शामिल नहीं था, तो नई मेडिकल रिपोर्ट उसके संवैधानिक अधिकार नहीं छीन सकती। कोर्ट ने बहाली दी, शासन को फटकार लगाई और न्याय को जीत दिलाई। अगर दिव्यांग व्यक्ति को हर बार फिर से साबित करना पड़े कि वो अभी भी दिव्यांग है, तो ये न केवल मानसिक प्रताड़ना है, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रमाण है। कितनी बार न्यायपालिका को शासन को बताना पड़ेगा कि कानून केवल कागजों पर नहीं, विवेक और न्याय के साथ लागू होते हैं। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि स्थायी प्रमाण पत्र को बार बार संदिग्ध नहीं बनाया जाना चाहिए, दिव्यांगजनों को मानसिक प्रताड़ना से बचाना चाहिए और न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, प्रशासन में भी होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दिव्यांगों को इज्जत दो, बार बार परीक्षा नहीं। दिव्यांगता शरीर में हो सकती है, पर न्याय व्यवस्था में नहीं होनी चाहिए, वरना सवाल केवल प्रमाण पत्र का नहीं होगा, बल्कि संविधान की आत्मा का होगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी आशा के साथ नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण।